कोनिचिवा एवरीवन, वेलकम टू सोमे एनिमेस डायरी। तो कैसे हैं आप सभी? बिजी होने की वजह से मेरी वीडियो काफ़ी लेट पहुंच रही है आप लोगों के पास, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूं। तो आज की वीडियो ड्रैगन बॉल डायमंड का एपिसोड 4। तो आप लोग तैयार हैं इस एपिसोड के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर उसे पहले सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था गोकू, शिनकाई, ग्लोरी एक साथ डायमंड वर्ल्ड में आते हैं। फिर उसके बाद वो लोग रात में कहीं होटल में रुकते हैं, लेकिन बार में उनकी किसी के साथ लड़ाई भी हो जाती है। उसके अगले दिन ही वो लोग जा ही रहे होते हैं। ग्लोरी और शिनकाई गोकू देखते हैं कि उनका प्लेन वहां पर नहीं होता। तो आगे क्या होगा जानेंगे इस एपिसोड में। एपिसोड का नाम है चैटी। वो लोग सब पैदल सफर करने का फैसला करते हैं। ग्लोरियो कहता है कि हम चलते रहेंगे और कहीं ना कहीं से हमें प्लेन मिल ही जाएगा या हम लोग ढूंढ लेंगे। गोकू कहता है ये आसान हो जाएगा अगर हम लोग उड़ सकते। वो कहता है कि क्या तुम लोग उड़ सकते हो? ग्लोरियो कहता है इस हवा में लॉन्ग डिस्टेंस करना यानी लंबे सफर को तय करना मुश्किल है, इसमें काफी एनर्जी लग सकती है जिसकी वजह से हम लोग थक सकते हैं। गोकू ट्राई करता है, वाकई उसे भी वो एयर बहुत हैवी लगती है। वो एयर इतनी हैवी होती है कि गोकू भी उसमें नहीं उड़ पाता। शिनकाई कहता है कि सफर के दौरान हमारी स्टेमिना को खत्म करना काफी डेंजरस हो सकता है। वो कहता है कि चलो पैदल ही चलते हैं। एक जगह आती है, वहां से ग्लोरियो कहता है हमें उड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेड एंड है। गोकू बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें डायमंड वर्ल्ड में कहीं भी जाने के लिए उड़ने की जरूरत है। ग्लोरियो बोलता है अगर हमारे पास प्लेन होता तो ये दिन ना देखना पड़ता, हम आराम से जा सकते। वो जगह काफी डेंजरस होती है, कह सकते हैं कि द सी ऑफ डार्कनेस। फिर अचानक से उसके अंदर से भयानक ड्रैगन या मॉन्स्टर कह सकते हैं उसके अंदर से बाहर आता है, गोकू पर अटैक कर देता है। गोकू बड़ी मुश्किल से उससे बचता है। शिनकाई उसे बोलता है कि तुम्हारी मूवमेंट अब वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी। गोकू कहता है कि मैं इस हवा का अभी तक आदी नहीं हूँ। गोकू बोलता है ये जगह कौन सी है, हम अपने मुहाफिज को मायूस नहीं होने दे सकते। ग्लोरियो कहता है कि मैं इससे लिपटता हूँ, तुम लोग पीछे हो जाओ। अब ग्लोरियो उससे लड़ता है और एक वर्ड यूज करता है भिगोने। आई डोंट नो वो क्या था। गोकू अपनी आदत से मजबूर हमेशा बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है कि शायद तुम सुप्रीम काय से ज्यादा ताकतवर हो। सुप्रीम काय फिर कहता है मैं भी अच्छा फाइटर हूँ। वो लोग फिर वहां से जाते ही हैं। एक जगह पर आके गोकू को बहुत ज्यादा भूख लगती है। ग्लोरियो से कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। गोकू कहता है कि मैं कुछ फ्रूट ढूंढ लेता हूँ कि शायद यहाँ पे कुछ मिल जाए, लेकिन वहां पे कोई छुपा हुआ होता है। दोबारा एक डायमंड वर्ल्ड का मॉन्स्टर आता है। गोकू उससे फाइट करता है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी हैवी फील कर रही होती है, यानी कि वो उससे लड़ नहीं पा रहा होता उस हवा की वजह से। ग्लोरियो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो वहां था? मैंने तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं किया। गोकू बोलता है कि ये सब की मदद से हुआ है, मैं सेंस कर सकता हूँ या फील कर सकता हूँ। ग्लोरियो पूछता है कि ये क्या होता है? सुप्रीम का उसे बताता है कि बेसिकली एक लैटेंट एनर्जी है या फाइटिंग पावर। वो एक इनविजिबल सॉर्ट ऑफ एनर्जी को महसूस कर सकता है। फिर एक जगह पर वो लोग पहुंचते हैं, शायद वो एक शॉप होती है। ग्लोरियो कहता है हम लोग थोड़ी देर यहाँ इंतजार कर सकते हैं। गोकू को अपना पेट भी भरना होता है, उसे भूख भी लग रही होती है। गोकू बोलता है मुझे बहुत भूख लग रही है। उसके बाद फिर उनको चाय और कुछ चीज़ें रखती है। वो कहती है कि ये डिश हमारे यहाँ की सबसे बेहतरीन डिश में से एक है। वो एक लिजर्ड होती है। गोकू उसे खाने लगता है। फिर वो गोकू को एक हनी शेक देती है, वो पीने लगता है। उसके बाद उसे वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है। वो बोलती है कि ये कड़वा तो है, लेकिन ये जूस फुल ऑफ न्यूट्रिशन और हेल्थीएस्ट है। फिर सुप्रीम का ग्लोरियो से पूछता है कि तुमने कहा था कि हम लोग दूसरा प्लेन ढूंढ लेंगे, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ से मिलेगा? फिर ग्लोरियो उसी शॉप वाली औरत के पास जाता है। वो पूछता है कि आपके पास प्लेन है? वो अपने हस्बैंड को बाहर बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद वो आता है और पूछता है कि तुम्हें क्या काम है? तो वो ग्लोरियो बोलता है कि मुझे एक प्लेन चाहिए। तो उसे वो सुनाई नहीं देता क्योंकि वो खुद बहरा होता है। वो रिपीट करने पर सुनता है। तो वो अपनी बीवी से पूछता है ये क्या कह रहा है? कि वो कहती है इसे प्लेन की ज़रूरत है, क्या तुम्हारे पास है? वो बोलता है कि मेरे पास कुछ कीमती चीज़ तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक स्काई सीट 8,000 में दे सकता हूँ। ग्लोरियो पूछता है उसका फासला कितना है, यानी कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है? वो बोलता है तुम और तुम्हारे साथ 2 किड्स है ना, तो शायद 120 किलोमीटर के इर्द गिर्द होगा। ग्लोरियो बोलता है बस 120 किलोमीटर के लिए 8,000 डुकूरो। वो बोलता है ये काफ़ी महंगा है, मुझे लगता है मुझे कहीं और से कोशिश करनी पड़ेगी। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, तुम 5,000 में ले लो। दूसरी तरफ गोकू सुप्रीम का उस शॉप में जो अजीब सी चीज़ें होती हैं उसको देख रहे होते हैं। गोकू बोलता है शायद ये कैंडी है। फिर वो गौर से देखता है तो वो कैंडी नहीं बल्कि एक डेड बग होता है। फिर वहाँ पर जो लेडी होती है वो बोलती है तुम लोग यहाँ के नहीं लग रहे हो। वो बोलती है ये एक रिवाइव बग है, ये एक मेडी बग है जो तुम्हारे स्टेमिना को दोबारा रिस्टोर करती है। गोकू बोलता है बिल्कुल सेंजू बीन की तरह। सुप्रीम का बोलता है यहाँ डिफरेंट टाइप की बग्स हैं। वो लेडी एक एक करके बताती है और बोलती है हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मेडी बग्स हैं, तुम यहाँ देख सकते हो। एक है अचीची बग, जले हुए जख्म को सही करती है। दूसरी है जुत्सु बग्स, ये सर दर्द को कम करती है। और तीसरी एक
ब्यूटी बग्स है जो तुम्हारी स्किन को सिल्की और स्मूथ करने में मदद करती है। सुप्रीम का पूछता है ये कौन सी बग है। वो उसके बारे में बताती है कि ये जॉइन बग है। लेकिन वहाँ पर एक और बग होती है जिसका नाम होता है जॉइन बग। वो एक फ्यूजन कैंडी है जिसको खा के दो अलग लोग एक ही जिस्म में आ सकते हैं। गोकू बोलता है कि ये तो फ्यूजन है, तो चांसेस है कि इस सीरीज में भी गोकू और वजीता इस कैंडी को खाएं और एक नया फ्यूजन हमें देखने को मिले। पहले दो थे गोजिता और वजीता, अब शायद थर्ड वाला फ्यूजन कुछ और हो सकता है। लेट्स सी। गोकू ग्लोरियो से बोलता है कि क्या तुम ये बक्स खरीद सकते हो। ग्लोरियो उसके लिए ले लेता है। वो लोग फिर वहां से जाने ही लगते हैं। सुप्रीम का बोलता है कि स्काई सीट क्या है। ग्लोरियो बताता है ये ऐसा बीच है जिसे एक ग्रेट फ्रेंड फ्लावर भी बोलते हैं। गोकू बोलता है ये देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो लेडी बोलती है कि आप लोग इसमें बैठ जाओ। उसका हस्बैंड बोलता है मैं जैसे ही टेल को खींचूंगा तो ये उड़ने लग जाएगा, तुम लोग इसको मजबूती से पकड़ लेना। वो गिनती करने लगता है। उसके बाद जब वो उड़ जाता है तो गोकू उस राइड में काफी मजे ले रहा होता है। शिनका ग्लोरियो को बोलता है तुम इसे कैसे उड़ा रहे हो। ग्लोरियो कहता है कि मैं इसे नहीं उड़ा रहा, ये सीट खुद ही उड़ रहा है। सुप्रीम गाय बोलता है कि इसका मतलब ये है कि हम लोग गिरने ही वाले हैं। ग्लोरियो बोलता है हाँ, हमें उससे पहले ही सही जगह पर उतरना होगा। बदकिस्मती से वो लोग सी ऑफ डार्कनेस में गिरने ही लगते हैं, लेकिन सही वक्त पे वो लोग वहां से उड़ जाते हैं। सुप्रीम गाय पूछता है और कितना दूर है कैसल। ग्लोरी बोलता है हमें आधे दिन और चलना पड़ेगा। गोकू बोलता है बाकी का जो रास्ता बचा है हम लोग उड़ के जा सकते हैं, वो भी रिवाइव बग्स की मदद से। वो रिवाइव बग निकालता है जो उसने शॉप से ली थी। शिनकाई बोलता है मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं। ग्लोरी कहता है मुझे भी नहीं अच्छी लगती। फिर वो लोग पैदल जाने का ही फैसला करते हैं। गोकू बोलता है हम लोग जब आ रहे थे पिकोलो ने बताया था कि डायमंड वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल्स होते हैं, क्या ऐसा ही है। ग्लोरी बोलता है हाँ, यहाँ पर भी ड्रैगन बॉल्स हैं। यही ड्रैगन बॉल डायमंड वर्ल्ड के ओरिजिनल ड्रैगन बॉल्स हैं। गोकू ग्लोरी से पूछता है कि तुम उसे कैसे ढूंढोगे। ग्लोरी बोलता है ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है वो ड्रैगन बॉल्स कहाँ है। गोकू पूछता है कहाँ मतलब। ग्लोरी बोलता है डायमंड रियलम में 3 डायमंड वर्ल्ड्स हैं, ये 3rd डायमंड वर्ल्ड है। हर डायमंड वर्ल्ड में ड्रैगन बॉल्स की स्पेसिफिक लोकेशन है और एक ऐसे वॉरियर्स हैं उनके पास जिन्हें तामागामीज कहते हैं, वो इसकी हिफाजत करते हैं। गोकू को नहीं पता होता तामागामीज क्या है। शिनकाई बोलता है तुम्हें तामागामीज से लड़ना पड़ेगा और ड्रैगन बॉल्स को लेना पड़ेगा। ग्लोरियो कहता है हाँ, ये सब इतना आसान नहीं है, तमागामीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। गोकू जब ये सुनता है कि उसका ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। ग्लोरियो बोलता है तुम्हें वो ड्रैगन बॉल्स लेने के लिए तामागामी से लड़ना पड़ेगा। गोकू बोलता है मैं वो 3 ड्रैगन बॉल्स को लेके विश करूंगा। ग्लोरियो बोलता है ये नामुमकिन है क्योंकि आज तक कोई भी उन तामागामी से नहीं लड़ सका। गोकू कहता है हमें एक बार ट्राई तो करना चाहिए। शिनकाई बोलता है हमें पहले डांडे को बचाना चाहिए। ग्लोरियो बोलता है क्या होगा अगर वो लोग डांडे को मार दें या तुम उसे कभी ढूंढ ही ना सको। अगर तुम लोग डायमंड रियलम के ड्रैगन बॉल लेके विश करते हो तो तुम डांडे को बचा सकते हो और रट के ड्रैगन बॉल्स के साथ मामूल पर आ सकते हो। गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि तामागामीज कितनी दूरी पर है, तो ग्लोरियो बताता है कि तुम्हें व्रैप सामा तो याद है जहाँ से हम लोग आए थे, इट इज़ द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वो बोलता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो वो लोग जा ही रहे होते हैं। गोकू अपनी छड़ी की मदद से एक टाउन को देखता है। ये पूरा एपिसोड इनका चलने पर ही गुजर जाता है। एक जगह वो लोग रुकते हैं, पानी पीते हैं, फिर उसके बाद वो लोग एक टाउन में जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोगों को हजूम भी होता है। ग्लोरियो उन्हें देखता है और उसके बाद वो कहता है कि ये तो गैंडर मैरी है। वो लोग उन्हें देख के छुप जाते हैं। उसके बाद सुप्रीम का पूछता है कि ये लोग कौन है। वो बताता है कि ये मिलिट्री पुलिस है सुप्रीम डायमंड किंग की। वहाँ पे ये बात चल रही होती है कि जितने भी लोग हैं यानी कि डायमंड वर्ल्ड के, वो सब लोग टैक्स पे करेंगे। वो बोलता है कि तुम लोग जानते हो किंग डेबुरा की डेथ के बाद अब किंग गोमा ही यहाँ का किंग होगा। तो वो लोग वहाँ पे उन सबसे टैक्स लेने आए थे। उसकी कुछ शराइत भी थी। वो कहता है कि तुम लोगों को 3 सिक्के देने होंगे और जिसने नहीं दिए उनकी लाइफ से 9 साल ले लिए जाएंगे। एक सोने का सिक्का देकर ही तुम लोग अपनी जान बचा सकते हो, अपनी लाइफ के 3 साल बचा सकते हो। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और जो लोग उनकी बात नहीं सुनेगा वो लोग उन्हें मार देंगे। तो सब एक एक करके अपने पैसे उन्हें देने आते हैं। भाई ये कैसा रूल है जो गोमा लेकर आया था। खैर उसके बाद एक डायमंड के पास एक सिक्का कम होता है, फिर वो लोग उस पर भी रहम नहीं करते। एक मशीन की मदद से उसके लाइफ के 3 साल उससे ले लेते हैं। गोकू और बाकी सब ये तमाशा देख रहे होते हैं। उसके बाद एक और डायमंड आता है, उसके पास भी पैसे कम होते हैं। वो उनको बोलता है कि मैं अगली बार तुम्हें पैसे दे दूंगा, अगर मैंने 9 साल खो दिए तो मैं मर जाऊंगा। वो नहीं मानते। गोकू आने ही लगते हैं। अचानक से एक डायमंड बोलता है बस करो, बहुत हो गया तमाशा। वो पूछता है तुम कौन हो। वो एक वसाबी बॉम्ब निकालता है, उनके पास फेंकता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। वो पुलिस वाले उसे कहते हैं कि उसे भागने मत देना, उसे पकड़ो। गोकू मदद के लिए आ जाता है। गोकू की फाइट होती है उनके साथ। फिर गोकू बोलता है शायद मैंने अपनी कुछ ज़्यादा ही पावर यूज़ कर ली है।
भाई वो मास्क वाला बंदा कौन होता है जो उनकी मदद के लिए आया था? खैर अभी आगे पता चलेगा। फिर गोकू, ग्लोरियो और शिनकाई उनके नज़र से बच के चले जाते हैं। काफ़ी दूर आने के बाद ग्लोरियो उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोकू बोलता है मुझे ब्लेम मत दो, उन्हें मैं ये सब करने नहीं दे सकता था। सुप्रीम काई बोलता है मैं भी इससे एग्री हूँ। ग्लोरियो गोकू को इसलिए बोल रहा होता है कि वो पुलिस वालों की नज़रों में ना आ जाए, इसलिए वो लोग दूर चले आते हैं। पीछे से एक आवाज़ आती है, वो कहता है कि तुम कौन हो? ये कोई और नहीं बल्कि वही था जिसको गोकू बचाने के लिए गया था। गोकू उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम हो। वो अपना मास्क उतारता है, कोई और नहीं बल्कि एक लड़की होती है। वो एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो कौन है और वो वहाँ क्यों आई थी। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, एपिसोड में मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली नई वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में आपके साथ में मिलूंगी। तब तक के लिए सायोनारा।